Okay, I will solve next question of national income by expenditure method. In this question, we calculate GDP factor cost, GNP factor cost, NNP market price, NNP factor cost and per capita income. 5 चीज़ें आपको इसमें फाइंड करनी है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, पर कैपिटा इनकम. ये आपको 5 चीज़ें इसमें फाइंड करनी है और इंफॉर्मेशंस आपकी गिवन है. कंजम्पशन 200, इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन 400, इन्वेस्टमेंट 200, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 300, नेट एक्सपोर्ट 200, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड 200, डेप्रिसिएशन 100, टोटल पॉपुलेशन 100. ये इंफॉर्मेशंस आपको गिवन है. इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? जीडीपी मार्केट प्राइस. चाहे वो क्वेश्चन में पूछें या ना पूछें, इस क्वेश्चन के अंदर जीडीपी मार्केट प्राइस नहीं पूछा, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप में वो कैलकुलेट करना होगा. तो पहले जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे हम. कैसे? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट. कंजम्पशन में कंजम्पशन 400 ये गिवन है, इन्वेस्टमेंट 200, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 300, नेट एक्सपोर्ट 200. ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में गिवन है. कंजम्पशन 200, इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन 400, इन्वेस्टमेंट 200, 600, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 300, 900, नेट एक्सपोर्ट 200, 1100. 1100 क्या हो गया? जीडीपी मार्केट प्राइस. ओके, अब जो जीडीपी मार्केट प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया. अब जो क्वेश्चन में पूछे हैं वो आपको कैलकुलेट करना है. जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना तो मस्ट है, चाहे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे. अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है. जो कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट. और हम यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं जीडीपी मार्केट प्राइस. ओके, जीडीपी मार्केट प्राइस अभी हमने कैलकुलेट किया था 1100. अब देखिए इसमें ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक सेम है, सिर्फ मार्केट प्राइस को चेंज करना है फैक्टर कॉस्ट में. मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनआईटी माइनस कर देते हैं. तो हम एनआईटी इसमें माइनस कर देंगे बस. एनआईटी क्वेश्चन में गिवन है 100 माइनस कर दिया. 1100 माइनस 100 1000. 1000 क्या निकल के आया? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट. जीडीपी फैक्टर कॉस्ट. ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट. जो फाइंड करना है आप वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे. जीएनपी फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पर. ये जीएनपी फैक्टर कॉस्ट अगर हम जीडीपी मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करना चाहते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस से, एक्चुअली ये जीएनपी फैक्टर कॉस्ट हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो अभी हमने कैलकुलेट किया है ये से, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से.
अभी हमने सेकेंड स्टेप में जो कैलकुलेट किया था जीडीपी फैक्टर कॉस्ट 1000 आया था। इस जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से भी हम जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए किस तरह से जीडीपी फैक्टर कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था 1000, तो ये जीडीपी फैक्टर कॉस्ट 1000 ऐसे ही रहेगा। ग्रॉस सेम है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर कॉस्ट सेम है, कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की। डोमेस्टिक को चेंज करना है नेशनल में, तो डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन है, वो है आपकी 200 प्लस कर दिया। 1000 प्लस 200 कितना आ गया? 1200 आपका ये सेकेंड आंसर हो गया, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। सिर्फ हमने डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया। ग्रॉस सेम था, फैक्टर कॉस्ट सेम था, प्रोडक्ट दोनों में सेम था। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा है इसमें एनएनपी मार्केट प्राइस। एनएनपी मार्केट प्राइस ये हम जीडीपी फैक्टर मार्केट प्राइस से कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। बस फॉर्मूले आपको बस ये 3 फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। कोई भी चीज़ आप कैलकुलेट किसी से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीडीपी मार्केट प्राइस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जीडीपी मार्केट प्राइस 1100 था। अब हमें जीडीपी मार्केट प्राइस की हेल्प से एनएनपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस को, ये ग्रॉस है, ग्रॉस को चेंज करना है नेट में, तो डेप्रिसिएशन माइनस। डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? नेशनल में, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस। मार्केट प्राइस एज इट इज सेम है। क्लियर, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो है 100। डेप्रिसिएशन 100। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 गिवन है। जीडीपी मार्केट प्राइस 1100 माइनस डेप्रिसिएशन 100 प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200। ओके, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1200। ओके, 1100 माइनस 100, 1000 प्लस 200, 1200। 1200 क्या आ गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये आपका थर्ड आंसर हो गया। फोर्थ में पूछा है आपसे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेशनल इनकम। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आपको फाइंड करना है। ये हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो 1200 आया था, उससे हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है। चाहे तो आप जीडीपी मार्केट प्राइस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो अगर हम एनएनपी मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो एनएनपी मार्केट प्राइस की हेल्प से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी मार्केट प्राइस अभी हमने कैलकुलेट किया है 1200।
तो ये आ जाएगा आपका 1200। अब देखिए नेट और नेट सेम है, नेशनल सेम है, मार्केट प्राइस को बस फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। तो हम क्या माइनस करेंगे इसमें, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आप जानते हैं मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए NIT माइनस करते हैं। NIT जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 100। NNP मार्केट प्राइस 1200, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100, 1200 माइनस 100 इज इक्वल टू 1100। 1100 क्या निकल के आया आपका, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपकी नेशनल इनकम निकल के आ गई। ठीक है, ये है आपका फोर्थ आंसर, NNP फैक्टर कॉस्ट 1100। अब एक लास्ट चीज बाकी बची, वो क्या है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, NNP फैक्टर कॉस्ट 1100, तो 1100 हमारा नॉमिनेटर होगा, नेशनल इनकम नॉमिनेटर है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 100, टोटल पॉपुलेशन 100 डिवाइडेड बाय 100, 1100 डिवाइडेड बाय 100 तो 11 आ गया। 11 क्या कहलाएगा, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री। It is the average income of each and every citizen of a country, and it can be calculated when we divide national income by total population. I have discussed about per capita income in the previous video in which I explained meaning of national income, GDP and per capita income. Okay, so per capita income can be calculated with the help of this formula, national income divided by total population. National income is 1100 and total population is 100, so per capita income is 11। इस तरह से हम सिर्फ 3 ये मेन फार्मूले हैं। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए NIT माइनस। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, और एक GDP मार्केट प्राइस तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन ने पूछा है फिर वो चीज़ें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।